उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। शिंदे सेना के नेता रामदास कदम ने बाला साहब ठाकरे के जाने के दिन यानी कि उनके निधन के दिन को लेकर उद्धव ठाकरे पर बड़ा बम फोड़ा। यहां तक कह दिया कि 2 दिन तक बाला साहब के शरीर को घर के अंदर रखा गया, फिर गलत काम किए गए, चाहे वो वसीयत बनाना हो, उनके अंगूठे लेने हो या फिर दस्तखत करने हो। इस तरह की दावे किए गए रामदास कदम की तरफ से, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। अब इधर दूसरी तरफ इस पूरे मामले से बुरी तरीके से फंसे उद्धव ठाकरे भी एग्रेशन में नजर आए और पहले तो मानहानि की धमकी दे दी, मानहानि की बात कह दी, लेकिन फिर अचानक से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर भी चले गए हैं। तो खबर यह आ रही है कि आखिर किसने उद्धव ठाकरे को सीसीटीवी कैमरों का डर दिखा दिया। क्या उद्धव ठाकरे को अचानक से वो कैमरे याद आ गए जो उनके घर के बाहर और अंदर लगे हुए थे? क्या उद्धव ठाकरे को अभी भी भरोसा नहीं है? तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है शिंदे गुट यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने और शिवसेना के संस्थापक उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे के निधन के बाद और उनकी निधन की घोषणा को लेकर जो बवाल हुआ था वो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि रामदास कदम ने यहां तक कहा कि 2 दिन तक बाला साहब के निधन को छिपाया गया था, उनकी बात बाहर नहीं आई गई थी और अंदर खाने बहुत कुछ गलत किया गया था। अब जैसे ही दशहरे के दिन रामदास कदम ने बयान दिया तो उसके बाद बवाल शुरू हो गया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे इतना कैसे गिर सकते हैं कि अपने पिता को ही गलत तरीके से आखिरी वक्त में उनको किया जाए। अब इस पूरे मामले के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी एक तरह से पलटवार किया और यहाँ तक कह दिया कि बाला साहब जो कि देवता तुल्य हैं, उनके लिए देवतुल्य हैं, उनके बारे में हम ऐसे झूठे दावे नहीं सुन सकते हैं। रामदास कदम के खिलाफ यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराई जाएगी। उनकी पार्टी के नेता परब ने कहा कि रामदास कदम की तरफ से लगाए गए इन आरोपों का मुख्य उद्देश्य उद्धव ठाकरे को लेकर लोगों के मन में जहर घोलना है और उद्धव ठाकरे को लेकर उनकी पार्टी यानी कि शिंदे की पार्टी जानती है कि वो जीत नहीं पाएंगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर परब ने जवाब तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ रामदास कदम अपने दावे पर टिके हुए हैं और यहाँ तक कह दिया कि बाला साहब के निधन की यानी कि उनके जाने की बात को लेकर वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे और इसे लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस को भी एक लेटर लिखेंगे। अब भयानक यहाँ पर बवाल हो गया क्योंकि मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया, लेकिन अब खबर यह है अंदर खाने की सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भले ही रामदास कदम पर मानहानि का दावा, मानहानि का केस करने की बात कही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा जरूर गया है लेकिन किया कुछ भी नहीं गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं? क्योंकि खबर तो यह है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को यह कहना है कि उस दिन उनके घर के बाहर और अंदर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके वीडियोस कहां हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे आखिर उन वीडियोस को क्यों देखना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे उन वीडियोस में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कहीं कोई मन में चोर है या फिर कुछ और ढूंढना चाहते हैं? अपने पक्ष में सबूत जुटाना चाहते हैं या फिर अपने खिलाफ अगर कुछ सबूत है तो उसे मिटाना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे आखिर चाहते क्या है? इसीलिए तो फिलहाल जब उन्होंने कहा कि वो मानहानि का केस करेंगे रामदास कदम पर, वो कह जरूर दिया लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं है, आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। तो अब यही देखना बाकी है कि उद्धव ठाकरे आखिर क्यों सीसीटीवी कैमरों के वीडियो से डर गए, आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो सब कुछ बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे मानहानि का केस करने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, या फिर वो करेंगे पलटवार? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।